हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट लूप्स। आपको स्टडी कराया जाएगा, कॉलेज में जा करा भी दिया होगा कि हम जहां से एक फॉर लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, आई नाम का वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और जहां से हम एक नंबर प्रिंट करा देते हैं 5 तक। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसको भाई इंक्रीमेंट करते रहो, और जहां से इसको हम शो करा देंगे, ऐसे लगाते हैं हम लूप, फॉर लूप। इसको करो रिफ्रेश। ये लगी हमारी फॉर लूप, और जहाँ पे हमारे आगे प्रिंट नंबर। तो भाई आप खुद सोचो, कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो हम वहां पर नंबर क्यों प्रिंट कराएंगे? आखिर हमें फॉर लूप की जरूरत क्यों पड़ी? हमेशा ही मैं बोलती हूँ, रियल लाइफ सोचा करो, तभी आपको समझ आएगी किसी चीज की अहमियत है, तभी आपको पता चलेगी। मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट पे। तो जहां पर देखो, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप इमेजेस पे ध्यान दो। यहाँ पे है इमेजेस, कितनी इमेजेस हैं। यहाँ पर पेज देखो, मैक्सिमम 2000 पेज है, तो एक पेज पे कितनी होंगी? 2000 के करीब ही होंगे, जहाँ पे सारे शो नहीं हो रहे। कितनी ज्यादा इमेजेस होंगी अमेजोन की वेबसाइट पे। तो इसको भी छोड़ो, हम चलते हैं गूगल पे। गूगल ओपन करो, यहाँ से गूगल, अरे भाई, google.com। इसको करो यहाँ से सर्च, और इसके बेबी इमेजेस हम ओपन करते हैं। इमेजेस ओपन करो, तो मेरे पास, हम काउंट भी नहीं कर सकते कि हमें कितनी इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। एक लाइन में देखो कितनी इमेजेस है, 3 और 2 5। इसके पेजेस कितने होंगे हम सोच भी नहीं सकते। पूरे गूगल पे कितनी ज्यादा इमेजेस है, एक चीज से नहीं। एक जहां से हम फ्लावर करेंगे सर्च, तो उसके रिलेटेड पता नहीं कितनी इमेजेस आएंगी। तो आप ये बात सोचो कि गूगल वाले या फिर अमेजोन वाले, कोई भी वेबसाइट हो, बड़ी वेबसाइट, तो बैठ के वो एक एक इमेज का पाथ देते हैं, एक एक इमेज की लोकेशन देते हैं, उसको शो कराते हैं। पहले वो इसको स्टोर करने के लिए, एक इमेज को, ये वाली मान लो इमेज है, इसको हमने स्टोर करना है, पहले इसकी स्टोर करने के लिए हम इसका नाम लिखेंगे, इसकी इमेज का पाथ लिखेंगे, लोकेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको लोगों के सामने शो भी कराना है, जैसे जहां पर हमें शो हो रही है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे सारी इमेजेस दिखानी भी है। तो इमेज दिखाने के लिए मेरे पास होता है IMG टैग, ठीक है। यहाँ पर मैं IMG टैग लगाती हूँ, तभी जाके मेरे पास एक इमेज शो होती है। अब मेरे पास भाई 5000 इमेज हैं, तो मैं क्या 5000 IMG टैग लगाऊंगी, इमेज टैग लगाऊंगी, ताकि मेरी वेबसाइट पे 5000 इमेज शो हो। तो बाद में वो 10,000 इमेज भी हो सकती हैं। तो ये काम होता है लूप के साथ। एक लाइन का कोड होता है, लूप लगाओ। बेशक आपके पास 5000 इमेज हो, 10,000 इमेज हो, एक सेकंड में सारी की सारी इमेज आपको हो जाएंगी शो। जितनी मर्जी इमेज एंटर करते जाओ, एंटर करने के लिए भी हमारे पास एक कोड है कि बस आपने अपलोड करनी है इमेज। बेशक 500 इमेज अपलोड कर दो एक साथ, 1000 इमेज एक साथ अपलोड कर दो, सारी की सारी हो जाएंगी स्टोर। उस 1000 इमेज को 1 मिनट 1 सेकंड में हम फैच करके अपनी वेबसाइट पे शो करा सकते हैं। ये काम होता है हमारी लूप के साथ। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। वो काम होता है डाटाबेस के साथ, जब हम बैकएंड में जाते हैं। बैकएंड में जाने के लिए आपको भाई फ्रंट एंड आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अभी आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट में हम फॉर लूप लगाते हैं, ऐसे बहुत ही बेसिक सी है ये। तो इसके बाद इसको आप बहुत सारी एक ही नहीं है, इसको हम सिंपल फॉर लूप बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे साथ में ही वाइल लूप भी बता देती हूँ, जहां से हम वाइल भी लगा देते हैं। वेरिएबल ले लेते हैं ए, इसको वैल्यू दे दो 0, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं वाइल लूप। वाइल ए की वैल्यू जब तक 5 के नीचे, यहाँ से छोटी नहीं हो जाती, मतलब 5 तक चलेगी हमारी लूप। A <5, जब तक 5 तक नहीं पहुंच जाती तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। और लूप खत्म होने के बाद हमें यहाँ से हमारी आउटपुट मिल जाए, तो 5 तक जाने के लिए उसको इंक्रीमेंट चाहिए, प्लस होनी चाहिए वैल्यू, उसके लिए हम लगा रहे हैं जहाँ पे इंक्रीमेंट। अगर आप इंक्रीमेंट नहीं लगाते तो आपकी लूप इन्फिनिटी में चली जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गई मेरी वैल्यू। 5 तक जाना था तो 5 वैल्यूज हमें मिल गई, 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर शेयर कर दो, तो इसको रिफ्रेश करो, तो इतनी वैल्यू आ जाएंगी। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमें 1 से स्टार्ट चाहिए, रिफ्रेश करो, तो जो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 तक हमारी लूप चलेगी। ये है हमारी वाइल लूप। इसको हम डू वाइल में भी लगा सकते हैं,
बस यहाँ पर लिखो, एक वेरिएबल लिखो ए, उसको एक वैल्यू दे दो 0, 1 दे देते हैं। यहाँ पर लिखो डू, और इसमें लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें प्रिंट करा दो ए को। और जहां पर वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस यही होता है कि ये पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद पहले हमारे जहां पर प्रिंट होती है वैल्यू, फिर ये कंडीशन चेक करता है। यहाँ पर अब यहाँ पे लगाएंगे हम वाइल लूप, वाइल ए लेस देन इज इक्वल टू 5। रिफ्रेश करो, चेक कर लेते हैं जहाँ से फिर से ना लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाए। हो गई, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 तक हमारी होगी वैल्यू प्रिंट। जहाँ पे डिफरेंस यही होता है वाइल एंड डू वाइल में, ये पहले जहाँ से एक प्रिंट करेगा वैल्यू, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब देखो लेस देन इज इक्वल टू 5 आना था, तो यहाँ पर देखो 5 तक आ गया। मैं जहां से अगर 0 कर दूं, ये वाला वेरिएबल हटाओ, इसको करो 0, यहाँ से कर दो 6, रिफ्रेश, तो मेरे पास आ गया जहां तक 6 तक नंबर कितने हुए, 3 और 3 6 और एक 7। यहाँ पर 7 वैल्यू आई है, लेकिन मैंने इसको बोला था कि भाई 6 तक यहाँ से इसको स्टॉप कर देना। यही इसकी प्रॉब्लम थी कि ये एक वैल्यू एक्स्ट्रा प्रिंट जरूर करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 5 वैल्यू आनी थी, मतलब टोटल 6 होनी चाहिए थी, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा की। इसने क्या किया, पहले कंडीशन पहले प्रिंट किया वैल्यू को, एक वैल्यू प्रिंट एक्स्ट्रा इसने कर दी। उसके बाद इसको पता चला कि भाई जहां तक ही करनी थी प्रिंट, उसके बाद रुकना था, तो बाद में इसने कंडीशन चेक की। ये होता है वाइल एंड डू वाइल में डिफरेंस। अब देखो जो हम बेसिकली यूज करते हैं हमारी फॉर लूप्स, तो कौन कौन सी फॉर लूप होती है जो हम डाटाबेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ पर्सन नाम का, और जहां पर हम लिख रहे हैं उसका नाम, नाम है उसका मान लो ABC, और उसकी एज, ऐसे यूज करते हैं हम वैल्यू एरे को, सॉरी फॉर लूप को। यहाँ पर मैंने जे वाली वैल्यू ऐड कर दी। अब मैं लिखूंगी फॉर, एक वेरिएबल ले रही हूँ कि, अब आएगा इन, इसको बोलते हैं फॉर इन। ये देखो इन एक कीवर्ड है, ठीक है, इसको फॉर इन बोलते हैं। यहाँ पर पर्सन, इसका मतलब क्या है, जहां पर एक पर्सन नाम का मेरे पास वेरिएबल है, उसके बीच इन लिखा हुआ है, उसके बीच जो भी वैल्यू पड़ी है भाई वो मुझे प्रिंट कर दे। यहाँ से प्रिंट करा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ऐसे ही हम फॉर लूप यूज करते हैं हमारे बैकएंड में। तो इसको हम प्रिंट करा देते हैं, किसको कराना है, जहां से हम कर देते हैं पर्सन को, पर्सन के साथ एक की नाम का ये वाला वेरिएबल भी है, इसके साथ हम इसको लिखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास आया ABC 30, जो भी मेरे पास वैल्यू पड़ी होगी जहां पे, वो सारी मुझे मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं इन फॉर इन लूप, कि इस पर्सन के नाम के वेरिएबल या लिस्ट के बीच, इन मतलब बीच, हमें जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करा दे। फॉर इन हो गया, उसके बाद है फॉर ऑफ लूप, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तो उसको प्रिंट करा दो फॉर ऑफ। उसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, तो जहां पर अब फॉर ऑफ हम लगाएंगे इसको एरे के साथ, एरे के साथ हम लगाते हैं फॉर ऑफ। तो एरे में मैं जहां पर वैल्यूज लिख रही हूँ, एरे मैंने करवाया था, यहाँ पर हम लिख देते हैं राहुल। मेरे पास एक राहुल नाम का लड़का है, काम करता है जॉब। तो जहाँ पर एक रिया नाम की लड़की है, 2 लिख देते हैं बस। तो मैं जहाँ पर फॉर ऑफ लगा रही हूँ, एक वेरिएबल ले देते हैं, कोई भी जी की रहने दो ऑफ। तो जहां पर मेरे पास आएगा पर्सन, पर्सन नाम की हमारे पास लिस्ट है, तो उसको हमें शो करा दो। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे बस पर्सन, रिफ्रेश, राहुल रिया। अब इसने हमें 2 बार जहां से प्रिंट करके दिया है, तो इसको हम करते हैं करेक्ट। यहाँ पर मैंने पर्सन लिखा था, जहां पर हमारा की आएगा, जे वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया था, तभी हमारे पास डबल वैल्यू आ रही है।
अब जे वाली जो लूप है, फॉर ऑफ लूप हम यूज करते हैं ज्यादा स्ट्रिंग के साथ। यहाँ पर देखो राहुल रिया आ गया। हम जब भी एक्सेस स्ट्रिंग करना चाहते हैं, डबल कोर्स में जो भी होगा वो स्ट्रिंग में आएगा, उसको एक्सेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑफ लूप। ये है हमारी आज की लूप, वो भी फॉर लूप, फॉर वाइल डू वाइल, ये सारी लूप है। तो आप ये वाले एग्जांपल मत भूलना कि इसको हम लगाते कैसे हैं। तो वो हम डाटाबेस के साथ करेंगे, टेंशन मत लो, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।